नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं कि सी के अंदर जो प्रोग्राम बनते हैं वो बनते कैसे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके अंदर हम प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आज यदि हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। यदि हमें प्रॉब्लम है हमारे पास में कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का एक प्रोग्राम बनाइए, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैसे। हाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो अब इस सिंपल इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम वही हमारे पास में जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा, उसमें आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट डाल के लिख सकते हैं कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, SI जिसको बोला है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडर फाइल डिक्लेरेशन करेंगे। तो हेडर फाइल हमारे पास में कौन कौन सी होगी, यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद conio.h, दो हम हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद मेन फंक्शन हमने लिया है। अब देखिए मेन फंक्शन लेने के बाद में हमारे पास में देखो हमें वेरिएबल कैसे बनाने हैं, प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास में ये होता है सॉरी। तो अब जो प्रिंसिपल होगा वो हमारे पास में जो न्यूमरिक में होगा, रेट भी हमारे पास में न्यूमरिक में होगी और टाइम भी हमारे पास में न्यूमरिक में होगा, और जो वैल्यू कैलकुलेशन आएगी वो भी किस में आएगी, न्यूमरिक में आएगी। लेकिन जो न्यूमरिक होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अब यदि प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास में प्रिंसिपल क्या हो सकता है, 1000 रुपीज़ एंड 50 पैसा भी हो सकता है, मतलब पॉइंट्स में भी हो सकता है। रेट की बात करें तो 12%, 10%, 5% या 5.5%, 12.5%, ऐसा कुछ भी हमारे पास में फ्लोट्स में हो सकता है। उसके बाद में टाइम की बात करें तो 1 ईयर, 1.5 ईयर, 1.6 ईयर, 1.7 ईयर, ऐसे भी यहाँ पे टाइम में हो सकता है। अब इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो वेरिएबल किस टाइप के होंगे हमारे पास में, फ्लोटिंग टाइप के, फ्लोट टाइप के हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं। अब वेरिएबल हमें कितने चाहिए, देखिए एक वेरिएबल टाइम के लिए हो गया, एक वेरिएबल रेट के लिए होगा, एक वेरिएबल प्रिंसिपल के लिए, 3 वेरिएबल हमारे पास में ये हो गए हैं। बाकी ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहेगी, तो इसके लिए हमें कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन किस में जाएगा, वो यहाँ इसमें जाएगा, तो एक वेरिएबल हमें ये भी चाहिए होगा। तो हम बेसिकली कितने वेरिएबल क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होंगे सारे, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है, और बिना पॉइंट की भी हो सकती है। दोनों फ्लोट के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो पॉइंट वाली भी कैलकुलेट करता है और विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता है। तो SI पहला वेरिएबल मैंने बनाया है, SI फ्लोट टाइप का। दूसरा वेरिएबल मैंने बना लिया है P, और तीसरा वेरिएबल बना लिया मैंने R रेट, और एक वेरिएबल और बना लिया मैंने यहाँ पे T टाइम। ये यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए प्रिंटफ फंक्शन होगा, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आपको पता है डबल क्वाटेशन में मैं जैसा भी लिखूंगा, यदि मैं कंट्रोल स्ट्रिंग और एस्केप सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूं तो मैं जो भी मैसेज यहाँ पे लिखूंगा वो हमारी कंसोल पे ऐसे के ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले एंटर द प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे रेट लिख लेता हूँ,
रेट, रेट के बाद मैं लिख रहा हूँ टाइम। ये मैसेज हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल गया कि एंटर द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। उसके बाद जब वैल्यू स्कैन होगी किसके थ्रू होगी, इनपुट फंक्शन के थ्रू, स्कैन फंक्शन में इनपुट। अब सबसे पहले मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, मेरे मैसेज के अकॉर्डिंग डालूंगा, तो सबसे पहले प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद रेट और उसके बाद टाइम। ये यहाँ पर 3 मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग ली है, और 3 कंट्रोल स्ट्रिंग ली है क्योंकि मेरे पास में 3 ही वेरिएबल हैं। पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल में जाएगी, प्रिंसिपल मतलब P। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो होगी वो किस में जाएगी, मेरे पास में रेट में जाएगी, तो एड्रेस ऑफ R। उसके बाद चौथी जो वैल्यू होगी, सॉरी तीसरी वैल्यू जो होगी वो कहाँ जाएगी, मेरे पास में टाइम में, तो एड्रेस ऑफ T। ये पहली वैल्यू इनपुट हुई P के एड्रेस पे, दूसरी वैल्यू इनपुट हुई R के एड्रेस पे, तीसरी वैल्यू इनपुट हुई T के एड्रेस पे। 3 मेरे पास में वैल्यू यहाँ पर आ गई है, मतलब मेरे पास प्रिंसिपल भी आ गया है, रेट भी आ गया है और टाइम भी आ गया है। अब मुझे करना है इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करूंगा, देखिए SI इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, PTR मतलब प्रिंसिपल टाइम या रेट, या प्रिंसिपल रेट टाइम, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ये R रेट हो गया, उसके बाद में टाइम, ठीक है, और उसके बाद डिवीजन बाय कितना होगा यहाँ पे 100, और ये सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि सी प्रोग्राम की हर एक लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। यदि आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वहां पर जो एरर जनरेट होगी वो होगी स्टेटमेंट मिसिंग, ये वाली एरर जनरेट होगी। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई है, PTR इनपुट हो गया है, PTR कैलकुलेट हो गया है, और उसके बाद में किस में आ गया है, SI में। तो मैं यहाँ पे एक printf में लिखता हूँ, printf। अब देखो एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, /n किसके लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन में जाएगा, एक मैसेज लिखा मैंने सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में यहाँ पे मैं ऐसे डॉट का सिंबल लगा देता हूँ। ये आपको मैसेज बिल्कुल ऐसे कैसे जो मैंने लिखा है ना, वो ऐसे के वैसे आपको कंसोल की स्क्रीन पे मिलेगा। उसके बाद में वैल्यू होगा हमारा किस टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का, और वो वैल्यू क्या है मेरे पास में SI। ये मेरे पास में SI प्रिंट हो गया। न्यू लाइन में जाएगा, न्यू लाइन में जाने के बाद ये मैसेज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में जो परसेंट टाइप मतलब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे, SI होगी, उस SI को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद में गेट CH और ये क्लोज। ये हमारा एक प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम थी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, उसका एक प्रोग्राम बन गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बना है। सबसे पहले हमको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद में उस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर हमें इस टाइप से डिजाइन करना है कि उसमें कितने वेरिएबल बनने हैं, उसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, वो इस टाइप से हमें करना है। तो ये था हमारे पास में एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है सी प्रोग्राम के थ्रू। यदि हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो कैसे करेंगे, कि सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट करने के बाद में हमारे पास में जो प्रोसेसिंग हो सकता इनपुट होगा, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में इनपुट हो गया, इनपुट में क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हमने मैसेज इनपुट, इनपुट में PTR इनपुट हो गया। इनपुट PTR होने के बाद में क्या होगा, एक प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग क्या होगा, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद में आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले SI कर देगा और नीचे स्टॉप हो जाएगा। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बना है।
तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, कोई फॉर्मूला है, कोई प्रोसेसिंग है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किस टाइप के होंगे, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रॉब्लम दूसरी टाइप की कैसे हो सकती है, किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी सेकेंड वाली जो प्रॉब्लम है वो सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास जैसे क्या सकता है, हमें जैसे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया या सर्कल का एरिया या किसी भी टाइप का एरिया कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल यदि हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करें कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में डाल दिया एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको ही यूज करना है, पाई स्क्वायर आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा, हेडर फाइल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा हमको। हेडर फाइल हमने डिक्लेयर किया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद में मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन आने के बाद में क्या लिखेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे हमें। वेरिएबल के लिए हमें एक वेरिएबल तो हमारे पास में रेडियस होगा, और पाई के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है, तो एक कांस्टेंट की तरह हम यूज में ले सकते हैं, जिसको हम 3.14 भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, ए, क्योंकि कैलकुलेशन होकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारे पास में एरिया में हो जाएगी, ए में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वही सेम फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होंगी। तो फ्लोट ए फॉर एरिया ले लिया और आर फॉर रेडियस ले लिया, और ये खत्म। उसके बाद सेम प्रिंट एफ। अब मैसेज क्या मिलना चाहिए, मैसेज देखो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जिस टाइप का वैल्यू इनपुट देना चाहते हैं उस टाइप का मैसेज यहाँ पे टाइप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि यदि हम कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम को रन कराना चाहे तो वो इजीली करा सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की जो रेडियस है उसको आपको एंटर करना है। और सर्कल की रेडियस एंटर करने के लिए स्कैनएफ फंक्शन यूज किया है हमने, और ये एड्रेस ऑफ आर, मतलब हमारे पास में जो जो रेडियस होगी वो कहाँ चली जाएगी, आर के पास। अब हमें क्या करना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास में पाई, पाई मतलब 3.14, ये पाई का वैल्यू हो गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कभी चेंज होगी नहीं, यही रहेगी 3.14 मल्टीप्लाई आर। अब आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, आर मल्टीप्लाई आर, और ये खत्म। उसके बाद जो प्रिंट एफ, क्योंकि एरिया कैलकुलेट होने के बाद में कहाँ आ जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, तो ए के अंदर स्टोर होगा तो परसेंट एफ, और ये ए प्रिंट मैंने करा दिया। उसके बाद में हो गया गेट सी एच। तो ये हमारे पास में सीधा सा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, किसका, एरिया ऑफ सर्कल हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने एक रेडियस ले लिया वेरिएबल, एक एरिया जिसमें वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर होंगी, मैसेज डाला रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर हुआ रेडियस, यहाँ पे रेडियस एंटर हो गया। रेडियस एंटर होने के बाद में रेडियस मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3.14 मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू स्टोर हुई किसमें, ए में, वो कहाँ प्रिंट हो गई, ए के अंदर प्रिंट हो गई। तो हमें इस टाइप से क्या करना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम किस टाइप का है, उसका सॉल्यूशन होगा कैसे, उसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। अब प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मूला है किस टाइप से होगा, तो उसके लिए प्रोसेसिंग किस टाइप से लेनी पड़ेगी, हमें इस टाइप से लेनी पड़ेगी। तो ऐसे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। मैं उसी टाइप का आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराऊंगा।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।